जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, मधुरमा आंटी का है। ये ओल्ड संगत का सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आज जो ये सत्संग हम आपके साथ कर रहे हैं, इसमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम मधुरमा है और मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। प्यारी सास संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना और मेरे गुरु जी का भी लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जैसे गुरु जी हमारी लाइफ में आकर हमारी लाइफ को चेंजेस किया है, हमारी लाइफ में इतना परिवर्तन किया है जिसकी हमने शायद कभी कल्पना नहीं की थी। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी महाराज, या ये कहें कि गुरुजी ने मुझे अपनी लाइफ से जोड़ा 2002 में। 2002 में संगत जी, या तो हम किसी फ्रेंड के थ्रू जुड़ते हैं या किसी रिलेटिव के थ्रू, या फिर गुरुजी कोई ना कोई माध्यम अपने आप बना देते हैं। लेकिन संगत जी, मैं ना तो किसी फ्रेंड के थ्रू मिली, ना ही किसी परिवार के थ्रू मिली और ना ही संगत जी किसी जान पहचान के थ्रू मिली। मैं गुरुजी से गुरुजी के द्वारा मिली, गुरुजी की इच्छा से मिली और संगत जी मुझे गुरुजी ने खुद अपने ओर खींचा। संगत जी, 2002 में मैं एक बार ऐसी दिल्ली घूमने आई, क्योंकि संगत जी मैं कनाडा में रहती हूँ और दिल्ली घूमने आई। दिल्ली में मेरी एक फ्रेंड है और संगत जी मैं और मेरी फ्रेंड दिल्ली में संगत जी काफ़ी जगह मार्केट गए शॉपिंग करने और काफ़ी सारा हमने उस दिन सामान लिया। तो मेरी फ्रेंड कहती है यहाँ पे बहुत माता रानी का सुंदर मंदिर है, झंडे वाला मंदिर, तो वहाँ पे भी दर्शन करके आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम वहाँ पे भी दर्शन करके आए। संगत जी, करीबन मैं दिल्ली 15 दिन के लिए आई थी। मैं आपको रियलिटी बताऊँ कि मैं 15 दिन के लिए इसलिए आई थी क्योंकि संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा शुगर था, तो मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो दिल्ली से चल रहा था। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि दिल्ली में उनके एक पर्सनल डॉक्टर हैं और वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और जो उनको भी बहुत हाई लेवल पे शुगर होता है, उनको मेडिसिन्स देते हैं और उनका शुगर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मतलब कम तो नहीं, ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन ठीक हो जाता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो मुझे शुगर के साथ-साथ संगत जी थायराइड की भी प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल भी था। जब सर्वाइकल मेरे को होता था, तो मेरे यहाँ पे इतना तेज़ दर्द होता था, होते-होते मेरा सर बहुत भयंकर दर्द करता था और काफ़ी बार मुझे चक्कर भी आते थे। तो संगत जी मैं मेडिसिन्स जो मेरी चल रही थी, जो मेरी फ्रेंड ने अपने डॉक्टर से दिलवाई थी, वही चल रही थी। तो उसके बाद हम लोग काफ़ी जगह गए, झंडे वाले माता के मंदिर भी गए, घूमने भी गए। तो संगत जी उस दिन हुआ क्या, जिस दिन हम झंडे वाले मंदिर गए, तो वहाँ पे दर्शन करके संगत जी हम 3 साढ़े 3 तक फ्री हो गए थे। साढ़े 3 बजे तक हम फ्री होके और हमने फिर से कैब बुक करी और कैब बुक करने के बाद हमने कैब वाले भैया को कहा कि हमें ये लोकेशंस पे जाना है और यहाँ पहुँचना है। तो संगत जी अब ये मान लीजिए कि उन्होंने नहीं सुना या हमने ठीक नहीं बोला, या ये भी कह सकते कि गुरुजी की प्लानिंग थी हमें अपने पास बुलाने की और अपने पास जोड़ने की। तो ये मान लीजिए जो भी था, हमें नहीं पता, ये गुरुजी जाने। और संगत जी हम लोग कैब में बैठे और उस टाइम पे ड्राइवर जो था वो संगत जी रास्ता भटक गया। तो जब वो रास्ता भटक गया तो हमें कुछ पता नहीं था, हमें लोकेशन सही लग रही थी, हमें लगा कि शायद ये शॉर्टकट रास्ता है। तो इतने में मेरी फ्रेंड बोलती है ड्राइवर से कि भैया ये आप कौन से रास्ते से लेके जा रहे हो? तो वो एकदम से कहता है कि मैडम ये शॉर्टकट रास्ता है, इससे जल्दी पहुँच जाएँगे। तो मैं मेरी फ्रेंड बैठ गए, ठीक है।
तो संगत जी आप देखिए विश्वास नहीं करोगे, कहते हैं ना कि गुरुजी कहाँ से किसको कैसे खींच लेते हैं। और जब गुरुजी को संगत का कल्याण करना होता है तो गुरुजी अपने ही थ्रू करते हैं। ये गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। संगत जी उस दिन शाम के समय बारिश भी बहुत तेज थी, बहुत तेज बारिश थी। और संगत जी जहाँ पे गुरुजी का एम्पायर स्टेट है जिसे छोटा मंदिर कहते हैं, वहाँ पे वो गाड़ी जाके खराब हो गई थोड़ी-सी दूरी पे, यानी कि आप मान के चलिए 20 कदम की दूरी पे। तो गाड़ी खराब हो गई तो ड्राइवर जो था गाड़ी का वो कहता है कि मैडम आपको दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी और ऐसे-ऐसे हमारी गाड़ी जो है खराब हो गई है। और इसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा और बारिश भी संगत जी उस टाइम बहुत तेज़ थी। मेरी फ्रेंड और मैं थोड़े-से परेशान थे कि इतनी बारिश में हम कहाँ जाएँ और एकदम से कोई ड्राइवर भी नहीं मिलेगा, ना गाड़ी मिलेगी। मेरी फ्रेंड ने अपने हस्बैंड को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि उनको तो बहुत टाइम लगेगा और लोकेशन भी कहाँ की भेजें, लोकेशन जो ड्राइवर बोल रहा था वो हमने बोली। तो फिर उनके हस्बैंड का थोड़ी देर बाद कॉल आता है और वो कहते हैं कि ठीक है तुम जहाँ पे हो वहाँ की लोकेशन मुझे सेंड करो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। तो संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि जब तक जीजू गाड़ी लेकर आएँगे तब तक हम कहाँ रुकेंगे इतनी बारिश में। तो हमने ड्राइवर को कहा कि आप हमें यहीं बैठने दें गाड़ी में थोड़ी देर और नहीं इतनी बारिश में हम बताओ कहाँ जाएँगे भैया? कहाँ हम इतनी बारिश में भीगेंगे और कहीं जगह भी नहीं है आस-पास कि कोई तिरपाल हो या कहीं रुकने का स्थान हो। तो एकदम से वो ड्राइवर बोलता है कि मैडम यहाँ से 20 कदम की दूरी पे ना आगे एक एम्पायर स्टेट है, छोटा मंदिर जिसे कहते हैं, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे बहुत सारी संगत होगी और वहाँ पे जाके आप माथा टेको, वहाँ बैठ जाओ और जब तक आपकी फैमिली से कोई आ ही जाएगा। तो मेरी फ्रेंड कहती है यहाँ पे मंदिर कि हाँ, यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, यहाँ तो मैं बहुत संगतों को छोड़ने आता हूँ और यहाँ की तो बहुत महिमा है, वो इस तरीके से बोलता है। तो मेरी फ्रेंड और मैं कहते हैं कि ठीक है चलते हैं। तो संगत जी बारिश इतनी तेज थी और 20 कदम की दूरी पर वो एम्पायर स्टेट था गुरुजी का मंदिर। कुछ संगत आ रही थी वहाँ पे, इतनी संगत नहीं थी जितनी संगत इस टाइम होती है संगत जी और कुछ संगत उस टाइम आ रही थी। और संगत जी मैं मेरी फ्रेंड सर पे हाथ रखते हुए और भागते-भागते मंदिर के पास पहुँचे। मंदिर के पास गए तो संगत जी अंदर गए और संगत जी अंदर जाते ही जबकि हमारे थोड़े से कपड़े और सामान वगैरह भीग गया था, तो अंदर जाते ही संगत जी वो एकदम से सूख गए। और मेरी फ्रेंड और मुझे पता ही नहीं चला कि कब में हमारे कपड़े और कब में हमारा सामान सूख गया, हमें नहीं पता चला। तो हम अंदर गए तो उस टाइम संगत जी कुछ संगत वहाँ बैठी हुई थी, करीबन संगत होगी उस टाइम संगत जी 15 या 20 के आस-पास संगत थी। मैं और मेरी फ्रेंड भी बैठ गए और उस टाइम गुरुजी आए नहीं थे अपनी सभा में, यानी संगत के बीच में आए नहीं थे, वो अपने रूम में थे। शबद चल रहे थे, बानी चल रही थी और मैं अपनी फ्रेंड से कहती चलो यहाँ बैठने का मौका मिला, कोई भी गुरुजी हों हमें क्या है हम भी प्रणाम कर लेंगे लेकिन हमें रुकने का स्थान तो मिला। तो इतने में क्या होता है संगत जी मैं और मेरी फ्रेंड बैठे रहते हैं और बैठे-बैठे संगत जी हम क्या देखते हैं कि एक रूम में से गुरुजी निकल के आते हैं और ये गुरुजी का सुंदर चोला संगत जी येलो कलर में और इतना सुंदर चोला और गुरुजी इतने सुंदर उसमें से और हम कहते हैं ये ही शायद गुरुजी हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड की तो आँखें ही नहीं हट रही थी, मतलब इतना तेज संगत जी, इतना डिवाइन मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी को देख के इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी कि मतलब बता नहीं सकते कि ऐसा लग रहा था कि जाके गुरुजी से बातें करें, गुरुजी को छुएँ और ऐसा मतलब लग रहा था हमें। तो संगत जी गुरुजी स्थान पे बैठते हैं और देखिए लीला तो गुरुजी की है। जैसे कृष्ण भगवान लीलाएँ रचाते थे, उसी प्रकार गुरुजी की भी वो लीला थी संगत जी। और संगत जी उसके बाद संगत बैठती है, वहाँ गुरुजी कोई बात नहीं कर रहे होते और शपथ चलते हैं, बानी चलती है और संगत जी मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने एम्पायर स्टेट में फ़ोन लेके मिलाना चाहा अपने हस्बैंड को कि कितनी देर में आओगे, तो एक अंकल ने फ़ोन के लिए मना कर दिया कि फ़ोन आप नहीं यूज़ करेंगे
ये गुरुजी का आदेश है। और हमने कहा भैया क्यों? तो वो कहते हैं कि अंकल आंटी पहले तो आप भैया मत बोलो, अंकल बोलो, यहाँ अंकल आंटी ही चलता है। तो उसके बाद उन्होंने चीज़ें हमें बताई, समझाई और हमें वहाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लंगर का आदेश हुआ, लंगर किया, लंगर करने के बाद संगत जी हमने देखा कि बहुत सारी संगत गुरुजी से आज्ञा लेके प्रणाम करके जा रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी तक तो जीजू आए ही नहीं है, अब हम क्या करेंगे यहाँ? तो संगत जी मेरी फ्रेंड ने भी आज्ञा ली, मैंने भी आज्ञा ली। तो गुरुजी ने बस हल्की-सी हम दोनों को देख के स्माइल करी और उसके बाद हम दोनों बाहर की साइड आ गए और संगत जी यकीन मानिए जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, मेरे फ्रेंड के हस्बैंड गाड़ी लेके बाहर खड़े। तो मेरी फ्रेंड एकदम से देखती है और कहती है कि जितेंद्र आ गए। तो वो अपने हस्बैंड से पूछती है, "आप यहाँ कैसे? आप पहले भी आए हो क्या?" तो उनके हस्बैंड कहते कि हाँ, मैं पहले तो कभी नहीं आया, पहली बार ही आया हूँ। पता नहीं आज मुझे क्या हुआ और मेरी गाड़ी जो है मैं मोड़ना कहीं और चाह रहा था जहाँ तुमने लोकेशन दी थी और यहाँ पे आके मेरी गाड़ी खराब हो गई। तो मैं बोलती हूँ यहाँ पे तो ड्राइवर की भी गाड़ी खराब हुई थी 20 मिनट की दूरी पे। तो हमें लगता है शायद इत्तेफ़ाक था। तो पर मुझे संगत जी ये लग रहा था कि इत्तेफ़ाक नहीं है, यहाँ कुछ तो है। वो कहते हैं ना कि अंदर से एक मन जागृत सा हो जाता है। तो हम गए और हमें बहुत अच्छा लगा और संगत जी उस टाइम मेरा जो सर्वाइकल का दर्द था वो भी बहुत कम था, बहुत कम। तो नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्रेंड से कहती हूँ, यार आज फिर गुरुजी के पास चलते हैं, मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति सी मिली। तो संगत जी मेरी फ्रेंड कहती है कि मुझे भी वहाँ बहुत अच्छा लगा, चल चलते हैं। तो संगत जी ऐसे करते-करते हम कंटिन्यू वहाँ जाने लग गए। हमें नहीं पता था कि गुरुजी कौन से कष्ट हमारे काट रहे हैं, कौन से कर्म हमारे वहाँ काट रहे हैं अपने दरबार बुला के, हमें कुछ भी नहीं पता था। हम जाते रहे, जाते रहे और वहाँ पे अच्छा लगता रहा, लंगर करते रहे और ऐसे जाते-जाते संगत जी पता ही नहीं चला कब 10 दिन बीत गए। 5 दिन बाद संगत जी मेरी फ्लाइट थी। तो मैं अपनी फ्रेंड से कहती हूँ यार तू तो रोज़ जा सकती है गुरुजी के पास, पर मेरे पास तो सिर्फ़ 5 दिन ही है, मैं 5 दिन बाद गुरुजी को कैसे मिल पाऊँगी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जबकि संगत जी पता नहीं क्या कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग हो गया था। गुरुजी ने उस दिन कभी हमसे बात नहीं करी थी इतने टाइम में। लेकिन जिस दिन मेरे मन में ये विचार आ रहा था, उस दिन जब शाम को हम गए तो संगत जी मैं उदास बैठी थी, थोड़ी अपसेट बैठी थी, तो गुरुजी की नज़र मेरे पे पड़ती है। गुरुजी उँगली से इशारा करके मुझे बुलाते हैं, तो एक सेवादार आंटी कहती हैं कि आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैं गुरुजी के पास जाती हूँ और मैं गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, तो गुरुजी मुझसे कहती हैं कि आंटी मेरे पैर नूं दबा दे, मेरे पैर विच बहुत दर्द हो रहा है। तो संगत जी ये पहली सेवा मुझे उस दिन मिली और जब ये सेवा गुरुजी ने मुझे बख्शी और संगत जी जब मैं पैर दबाने लगी, तो ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी गर्दन का पीछा हिस्सा दबा रहा है। मैं जितनी अच्छे से गुरुजी के पैर दबा रही थी, उतना मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे का हिस्सा कोई दबा रहा है। फिर संगत जी एकदम से जैसे पैर दबा-दबाते मैंने गर्दन ऊपर की साइड की, तो मेरी गर्दन में बहुत ज़ोर से झटका आया। और मेरे को बहुत पेन होना शुरू हुआ। तो मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरे बहुत दर्द हो रहा है ये गर्दन में, आप तो सब कुछ कर सकते हो तो आप मेरी गर्दन का भी दर्द सही कर दो। मैं आपके सत्संग में 10 दिन से आ रही हूँ, आप मेरी भी गर्दन का ये दर्द सही करो। जबकि संगत जी मैंने मन ही मन ये प्रार्थना करी और गुरुजी जानी जहान है वो सब सुनते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरे कभी सर्वाइकल का दर्द नहीं हुआ। संगत जी 5 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी और लास्ट टाइम मैं गुरुजी से मिली, दर्शन किया, प्रणाम किया और मेरे मन में इच्छा है कि मैं गुरुजी को जाके कहूँ कि गुरुजी आज मैं जा रही हूँ। संगत जी मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी के पास जाके मैंने कहा कि गुरुजी आज मैं कनाडा वापस जा रही हूँ। तो एकदम से गुरुजी मुझे कहते हैं कि कल्याण कीता जा ऐश कर। और इस तरीके से गुरुजी कहते हैं और मैं बहुत रोती हूँ और गुरुजी उस टाइम मुझे संगत जी 2 अपने
स्वरूप भी देते हैं। उस टाइम गुरुजी पॉकेट स्वरूप बाँट रहे थे। तो संगत जी मैं कनाडा आ जाती हूँ। कनाडा आने के बाद मैं कंटिन्यू अपनी फ्रेंड से गुरुजी के बारे में पूछती थी और वो बताती थी कि वो जाती है और गुरुजी ने उसका किस तरीके से कल्याण किया। गुरुजी मेरे बारे में भी पूछते थे। तो गुरुजी के 2 स्वरूप थे उस टाइम मैं बहुत याद करती थी, रोती थी। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते थे, मैंने अपने हस्बैंड को भी गुरुजी के बारे में बताया, अपने बेटे को भी बताया। तो सबने इच्छा ज़ाहिर की कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए आएँगे। तो 2005 में मेरा पूरा परिवार जो कनाडा में था, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए आए। और जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। संगत जी गुरुजी से मिलने में ही अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स। मतलब ये समझ लीजिए कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जब हम गुरुजी से जुड़ गए, तो जीवन में एक ठहराव आ गया, जीवन में जो उथल-पुथल थी वो ख़त्म हो गई। जो हमारी ज़िंदगी में लगता था कि हमें एक पूर्ण गुरु की तलाश है, वो हमें गुरु जी के रूप में मिल गए। ऐसे ही चलता रहा और एक दिन संगत जी 2005 में ही एक बार मैं गुरु जी को बहुत मिस कर रही थी, बहुत याद कर रही थी। संगत जी गुरुजी के लिए तड़पन एक ऐसी थी कि माँ के लिए अपने बच्चे की होती है उस तरीके से, तो मैं उस दिन बहुत मिस कर रही थी, गुरुजी को बहुत याद कर रही थी। और इतने तेज से संगत जी मेरे घर का जो पर्दा था वो इतनी तेज से हिला कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने में मेरी मेड कहती है कि पता नहीं ये पर्दा आज इतना क्यों हिल रहा है? तो मैं अपनी मेड को कहती हूँ कि शायद बाहर कोई आंधी तूफान। तो कहती नहीं दीदी बाहर का मौसम तो बिल्कुल साफ है लेकिन ये पर्दा पता नहीं क्यों हिले जा रहा है। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों हिल रहा होगा क्योंकि उस टाइम मैं बहुत सैड थी, बहुत, क्योंकि मैं एकदम विलाप कर चुकी थी गुरुजी की याद में। तो संगत जी मैं वहाँ बैठे-बैठे बस गुरुजी को याद कर रही थी और इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस आई, इतनी तेज़ जैसे पूरे घर में गुलाब ही गुलाब आ गए हों। और उसके बाद वो पर्दा हिलना बंद हो गया। तो पर्दा हिलना बंद हो गया तो मैं अपनी मेड को कहती हूँ कि तुझे शांति गुलाबों के फूलों की खुशबू आ रही है? तो वो कहती है नहीं दीदी मुझे तो नहीं आ रही है। तो मैंने कहा ये गुलाबों के फूलों की खुशबू इतनी क्यों आ रही है? समझ नहीं आ रहा, क्यों आ रही है पता ही नहीं चल रहा। तो संगत जी समझ ही नहीं आ रहा था क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है। तो उसके बाद क्या होता है मेरे को वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और संगत जी मैं इतने में अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ, मैंने कहा पता नहीं घर में से इतनी गुलाबों की खुशबू क्यों आ रही है और ऐसे-ऐसे हुआ है। तो वो कहती है मुझे तुझे यही तो सत्संग सुनाना था कि गुरुजी की ना फ्रेग्रेंस भी आती है। जब सच्चे हृदय से हम गुरुजी को याद करते हैं ना तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है, गुरुजी अंग-संग होते हैं। और आज ही मुझे एक संगत के द्वारा पता चला है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे हृदय से याद करने पे गुरुजी ने मुझे अपने दिव्य दर्शन दिए। तो गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। सच मानिए संगत जी, ये तो हमारी जर्नी थी। बाकी गुरुजी ने इस बीच में कितने कष्ट हमारे काटे, कितने कष्ट हमारे हरे, ये गुरुजी जाने, हमें नहीं पता। तो गुरुजी ने इस बीच बहुत कल्याण किए। ये तो जर्नी थी मेरी गुरुजी के साथ। इस बीच में गुरुजी ने क्या-क्या ब्लेसिंग्स हमें दी है। सच मानिए संगत जी, हम गुरुजी को नहीं चुनते, गुरुजी हमें चुनते हैं। और संगत जी, जब गुरुजी हमें चुनते हैं ना, तो वो इसलिए हमें चुनते हैं क्योंकि उनसे जन्म-जन्मांतरों का हमारा रिश्ता होता है। वो हमारे दुःख काटते हैं, कष्ट काटते हैं, हमारे ना जाने कितने रोग काटते हैं। संगत जी, मैं कोई मेडिसिन्स नहीं लेती, मेरा शुगर बिल्कुल नहीं है, तो ये सब गुरुजी से जुड़ने के बाद ही हुआ। गुरुजी के जीवन में आने के बाद हर चीज़ बहुत ईज़िली हो गई। संगत जी, हम लोग शुरू से ही कनाडा रहते आए। ये जो दिल्ली में मेरी बेस्ट फ्रेंड रहती है, ना मैं उसके घर जाती, ना संगत जी मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती और ना उस दिन गाड़ी खराब होती और ना ड्राइवर हमें बताता
कि सब गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी अपनी संगत को कहाँ किसे किस तरीके से जोड़ना है, वो जोड़ ही लेते हैं। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, ये तो मैंने सिर्फ़ अपनी जर्नी आप सबके साथ शुरू की है। और ये मेरी जर्नी नहीं है संगत जी, हर किसी की जर्नी कैसे ना कैसे गुरुजी के साथ शुरू है। किसी की कैसे शुरू है, किसी की कैसे शुरू है। सबकी जर्नी गुरुजी के साथ अपने-अपने तरीके से अलग-अलग तरीके से जुड़ी हुई है। बस हमें गुरुजी को समर्पण करना है, विश्वास करना है और मेरा पहला समर्पण तो जभी हो गया था जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। मेरे साथ-साथ मेरी फ्रेंड का इतना कल्याण गुरुजी ने किया है कि मैं बता नहीं सकती। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड का काम बिल्कुल चौपट हो गया था संगत जी। उसको उच्च स्थल पे पहुँचाने में गुरुजी का सबसे बड़ा सहयोग है। संगत जी, वो भी एक बहुत प्यारा सत्संग है, लेकिन वो सत्संग बिना गुरुजी की आज्ञा से शेयर नहीं कर सकती। संगत जी, आज की डेट में कनाडा में रहते हुए मुझे इतने अनुभव सुनने को मिलते हैं संगतों के, इतने सत्संग मैं सुनती हूँ कि सच मानिए संगत जी, मन को इतनी शांति, इतना सुकून मिलता है, इतनी पॉजिटिविटी आती है कि गुरुजी अपनी संगत का किस-किस तरीके से कल्याण कर रहे हैं, किस-किस तरीके से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी कि गुरुजी के सत्संग सुनने को मिलते हैं, उनके अनुभव सुनने को मिलते हैं। बस संगत जी, मैं भी अपने वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। कोई भी भूल चूक हो माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था मधुमा आंटी का और ब्लेसिंगफुल सत्संग था। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर वो भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। संगत जी, आज की अरदास करते हैं, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शें, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखें, सबका कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।